ठीक है, मैं ऑडिबल तो हूं ना प्रॉपर? ठीक। तो देख, फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पूछा था। उसने एनवीएट एफसी दिया था, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन वगैरह की इंफॉर्मेशन दे रहा था, और हमसे वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ रहा था। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये दोनों डेटा जब हमें क्वेश्चन में दिखे तो हम ये जानते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप जीवीए से है, ग्रॉस वैल्यू एडेड से है। इस रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। जिस तरह का उसने डेटा दिया था, उस डेटा में उसने एनवीए की वैल्यू दी थी। एनवीए से पहले हमने जीवीए बनाया। पहली स्टेप में हमने एनवीए को जीवीए बना लिया, क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिलेशन दिया था। जब हम जीवीए पे पहुंच गए तो अभी भी देखा कि ये जीवीए तो फैक्टर कॉस्ट पे है, जबकि आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये सब मार्केट वैल्यू पे होते हैं, तो इनका रिलेशन तो मार्केट प्राइस पे होना चाहिए। अगर इनका रिलेशन मार्केट प्राइस पे होना चाहिए तो फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स का रिलेशनशिप बना के हमने इसको मार्केट प्राइस पे कर दिया कन्वर्ट, जीवी8 एफसी को। और जीवी8 एफसी को मार्केट प्राइस पे 125 की वैल्यू मिल जाने पे अब हम ये बेसिक रिलेशन लगा पाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डिफरेंस, मतलब जितना हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं वो वैल्यू, और जितने का हम लेके आए हैं पीछे से, उसका डिफरेंस ही हमारा वैल्यू एडेड होता है। तो बस वो फिर हम इस रिलेशन को लगा पाए। जब तक मेरे पास जीवी8 एमपी ना होगा तब तक मैं ये रिलेशनशिप अप्लाई नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम थी। तो उसने जो डेटा दिया था उससे वो पॉसिबल था कि हम जीवी8 एमपी तक पहुंच पाए। तो ये रिलेशनशिप पुराना याद नहीं, वो छोड़ दो। अभी तो समझ में आ गया है, हाँ या ना? अभी इसको बार बार यूज करेंगे तो वो दिमाग में होगा सेट। आगे चलते हैं। हम्म। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब वो मुझसे सेल्स निकलवाना चाहता है। सेल्स मतलब मेरे लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है या कुछ और? मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा। नहीं, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं होती। वैल्यू ऑफ आउटपुट, हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है जितना सामान मैंने बेच दिया वो आउटपुट है, बिल्कुल है, पर वो सब कुछ नहीं है। प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि वो भी मैंने प्रोड्यूस किया है, यस और नो। और इस साल, इस अकाउंटिंग ईयर में मैंने जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है उसकी मार्केट वैल्यू मेरी आउटपुट कहलाती है। जितना बेचा है सिर्फ वो आउटपुट नहीं है, जितना मैंने प्रोड्यूस कर दिया है वो इसी साल का आउटपुट है, यस और नो। ठीक है, तो इसको सेट कर लो। सेल्स को क्या कंसिडर नहीं करना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसिडर नहीं करना है। हाँ, अब वो कहते हैं कि चेंज इन स्टॉक है ही नहीं या कुछ स्टॉक में है ही नहीं, इसकी वैल्यू जीरो हो जाए वो अलग बात है, पर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स होता है ऐसा नहीं। सेल्स प्लस मैंने जितना इस साल प्रोडक्शन किया है, हाँ, मतलब चेंज इन प्रोडक्शन, ये दोनों मिला के वैल्यू ऑफ आउटपुट बनते हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर से क्वेश्चन को अप्रोच करो। क्या लिखा है उसने? हमसे पूछना क्या चाहता है? वो सेल्स, मतलब समझ रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट तक पहुंचाएगा, फिर सेल्स तक पहुंचाएगा। आगे जाते हैं। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। देखो क्वेश्चन फिर से उसने कहां से शुरू किया? एनवी8 एफसी। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एनवी8 एफसी से काम नहीं चलेगा, मेरे को जीवी8 एमपी पे जाना पड़ेगा। हम वो कर लेंगे, हाँ ठीक है। अभी का इम्पैक्ट देखो। हाँ, तो उसने एनवी8 एफसी के साथ डेप की इंफॉर्मेशन इसलिए दी है ताकि हम इसको क्या बना पाए? जीवीए बना पाए। जीवीए बनाने के बाद उसने हमको सब्सिडी की इंफॉर्मेशन दी है। नहीं सॉरी, मैं नीचे नीचे चला गया। ओके, हाँ ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की इंफॉर्मेशन दी है। एनआईटी चाहिए हमें, सब्सिडी नहीं दी है, तो सब्सिडी को निल मान लेंगे। इससे हम क्या बना लेंगे? उसको एमपी। जीवीए भी बन जाएगा, एमपी भी बन जाएगा, ये भी ठीक। आगे जब जीवीएट एमपी आ जाए और मेरे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो, तो एक रिलेशनशिप हम जानते हैं कि आउट वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करने पे जीवीएट एमपी आता है। तो दो, इस इक्वेशन में से दो चीजें तो हमें पता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी पता है और जीवीएट एमपी हमने अभी निकाला। तो हम चेंज इन स्टॉक नहीं, अभी पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई।
वैल्यू ऑफ आउटपुट पे अपन चेंज इन स्टॉक को यूज कर लेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेल्स। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब अप्रोच को थोड़ा फॉर्मलाइज करो दिमाग में। सबसे पहले क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, एक एक तो ये रिलेशनशिप यूज होने वाला है। एक और कौन सा रिलेशनशिप है जो क्वेश्चन पढ़ के ही हमको पता चल गया जो यूज होगा, वो है हमारा जीवीए एट एमपी इक्वल्स टू, बोलो ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, हाँ भाई मैं जितना बना रहा हूं उसमें से जितना मैं खरीद के लाया हूं वो वैल्यू माइनस करेंगे ना। ये दो रिलेशंस मैं यूज करूंगा आगे। पर इस दोनों रिलेशन को यूज करने के लिए मुझे बेसिकली क्या चाहिए अभी, ये तो गिवन है, इसमें से ये गिवन है, मैं जीवीए एट एमपी तक पहुंच सकता हूं क्या, पहुंच सकता हूं। उसका एनवीए, स्टेप वन में हम एनवीए से जीवीए पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलो एनवीए एट क्या दिया है उसने, एफसी। एक ही इक्वेशन में कर सकता है और भी चीजें, डेप ऐड कर दे और एनआईटी भी ऐड कर दे, तो इसका क्या नाम रख देगा, यस, और धीरे धीरे रिदम बनेगी। तो ये बन गया जीवी एट एमपी। अब वैल्यूज बता फटाफट, एनवी एट एफ सी कितना, 300 का एनवी एट एफ सी, डेप्रिसिएशन कितना, 30 का डेप, एनआईटी कितना, उसमें सब्सिडी है नहीं हमारे पास, एक्चुअली वो 20 माइनस जीरो हो रहा है। थॉट्स में क्लियर होना चाहिए, हाँ एनआईटी यूज किया, इनडायरेक्ट टैक्स यूज नहीं किया। जीवी एट एमपी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई, 300 प्लस 30 प्लस 20, 350 हो गई। जीवी एट एमपी ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। गिवन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट बता सकता हूँ, इस ऊपर वाले रिलेशन को देख और मुझे बता। मैं सीधे बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू 350 प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना, कितना है, हाँ मैंने ये इक्वेशन 2 यूज कर ली। एग्जाम में भी ये का ये प्रेजेंटेशन दे सकता है पूरा, ऊपर लिख दी ना अपन ने इक्वेशन 2, मैंने इक्वेशन 2 यूज कर ली। कितना हो जाएगा, 550, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई हमारी 550। अब हम इक्वेशन 1 को यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पे ये भी हमें गिवन है, चेंज इन स्टॉक। वैसे चेंज इन स्टॉक ना लिख के वो यहाँ पे दो स्टॉक दे सकता था, कौन से कौन से, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दे सकता था। हाँ पर किस में से किसको माइनस करते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करें या ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करें, गलत। मैंने उसका लॉजिक समझाया था, सेल्स भी प्रोडक्शन है, क्लोजिंग स्टॉक भी प्रोडक्शन है, ओपनिंग पिछले साल का प्रोडक्शन है, वो क्लोजिंग में काउंट हो गया होगा इसलिए उसको हटा रहे। बेसिक रिलेशन वो है प्रोडक्शन निकालने का, ठीक है। तो चलो हम इसको यूज कर लेते हैं, स्टेप 3 अप्लाई करो, क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या अप्लाई करें, जो वो हमसे पूछ रहा है वो निकाल देते हैं। सेल्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट अपने पास है 550, कितना है, मा हाँ तो ऐसे आराम से लिखो एग्जाम में, जल्दी मत करो उसको, -50, जहाँ शॉर्टकट ले सकते हैं वहां ले लिया, रिपीट करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये माइनस साइन के साथ कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना, ये तो पूरा हमारा कंसेप्ट सही होने के बाद गलती कर देंगे। ये हो गया सेल्स 600 लैक्स, अगर लैक्स में है तो, ऐसे ही दिया है तो ऐसे चेक करते हैं। तरीका समझ में आया सोचने का, द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू थिंक हाउ वी आर थिंकिंग।
फॉर्मूला याद करके काम नहीं चलता, घूम जाएंगे। उसने सेल्स पूछी थी और मुझे एक रास्ता दिया था NV@FC बोल के, उससे मैं GV@FC जानता था, उससे वैल्यू ऑफ आउटपुट जानता हूं, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स यूज होता है, और उसके लिए उसने चेंज इन स्टॉक दिया था। तो डेटा देख के हम रास्ता बनाएंगे, रास्ता कोई प्री डिसाइडेड नहीं होगा, डेटा देख के रास्ता बनाओ, इसी की प्रैक्टिस करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ के कोशिश करना क्या क्या दिया है और हम क्या रास्ता बना सकते हैं। सेल्स निकालना है हमें, बराबर। इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होता है, आया ना? हाँ, जाके देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ये नाम लिखा होगा, यही सीखना है इसमें, क्योंकि वो सिनोनिम्स यूज करेगा, हर बार एक ही नाम यूज करके दे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मिल गया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये किसका सिनोनिम है? यस। तो डेप्थ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बता रहा है, रास्ता ढूंढ रहे हैं हम, सेल्स पहुंचना है। चेंज इन स्टॉक बता रहा है, चेंज इन स्टॉक बता दिया उसने, और सेल्स पूछ रहा है, ये दोनों रिलेटेड होते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये नाम पढ़ते से मेरे दिमाग में आ गया, चेंज इन स्टॉक उसने दिया, सेल्स पूछ रहा है, तो ये दोनों तो रिलेट होते हैं सीधे सीधे, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो अगर मेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगी ना इस क्वेश्चन में, तो मेरे लिए की मिल गई मुझे, और मैं सॉल्व कर दूंगा अगर मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गई तो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब भी दे रहा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की होगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन से वैल्यू ऑफ आउटपुट का रिलेशन क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या रिलेशन है? अभी इतनी बार बनाया अपन ने, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस GVA@MP। तो उसको हम GVA@MP बना सकते हैं क्या? डेप्रिसिएशन दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, और एक्सपोर्ट दे रखा है। मेरा सवाल है ये एक्सपोर्ट का क्या करना है? एक्सपोर्ट भी, हाँ, जब हम सेल्स लिखते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट भी शामिल रहता है। उसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल जाएगा। मैं अगर डोमेस्टिक सेल निकालने की कोशिश करूंगा, तो अगर वो मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल पूछता, तो ये सब रिलेशन करके जो मैं टोटल सेल्स निकालता, उसमें से एक्सपोर्ट माइनस करता, फिर मैं डोमेस्टिक सेल बताता। घुमा रहा है क्वेश्चन। ये डेटा तब काम का होता जब वो डोमेस्टिक सेल पूछता, टोटल सेल में तो ये वैसे ही शामिल रहता है। क्या तुझे मेरी बात समझ में आ गई? नहीं? आगे वो जाएगा पीछे तो दिख जाएगा तुझे रिलेशन, जब अपन ने सेल्स पढ़ा था तब ये बात मैंने समझाई थी। हाँ, डोमेस्टिक सेल वाले, बराबर। तो वो ये एक्सपोर्ट का मतलब तब बनता है जब वो डोमेस्टिक सेल पूछता मुझसे। टोटल सेल में एक्सपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी सेल ही होता है, उसको मुझे कुछ नहीं करना है। तो रास्ता मिला कैसे, थोड़ा सा और अंदाजा लगा मैं क्या क्या पढ़ के रास्ता बनाया मैंने? नहीं, रास्ता बना सबसे पहले मुझे जब ये दिखा कि मुझे उसने सेल्स पूछा, सेल्स के साथ जब उसने चेंज इन स्टॉक दिया ना, वहां मेरे पहला सपोर्ट मिला। सेल्स और चेंज इन स्टॉक एक रिलेशन है वैल्यू ऑफ आउटपुट का। जब जितना मैंने बेच दिया और जितना मेरा चेंज इन स्टॉक है, ये मेरा रिलेशन है वैल्यू ऑफ आउटपुट का। क्या तुझे ये दोनों चीजें पढ़ के अब समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाते दोनों। तो जब मेरे को चेंज इन स्टॉक गिवन किया उसने और सेल्स पूछ रहा है, तो ये सेल्स पूछ रहा है और चेंज इन स्टॉक दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट भी मुझे दे दे, या तो मैं अभी आंसर कर दूं। हाँ या ना? बट वो वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधे नहीं दे रहा था, थोड़ा घुमा के दिया उसने। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए उसने सीधे नहीं दिया। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट, मुझे ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट की जरूरत है। वैल्यू ऑफ आउटपुट की जरूरत है, ये जैसे ही लगा वैसे ही पहले पॉइंट पे क्या दिख रहा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर ये दोनों रिलेटेड होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का रिलेशन क्या है?
अभी 2 बार यूज किया हमने। वर्ड पे ध्यान दे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वो नाम खुद बता रहा है कि मैं क्या हूं। ये दोनों, उसमें से माइनस होता है तो क्या बन जाता है, क्या निकलता है हमारे लिए, वैल्यू एडेड। भाई मैंने जो वही ना, फ्लोर क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, फ्लोर के प्राइस। और मैंने वो गेहूं जो खरीदा था वो क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ही क्या है, वैल्यू एडेड। कल एग्जांपल देखे थे बहुत सारे, जिसमें से वो ब्रेड, फ्लोर और वो व्हीट, ऐसे एग्जांपल देखे थे। तो अगर हम फ्लोर बनाते हैं और हमने 200 लाख का फ्लोर बनाया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है अपनी, 200 लाख। और 100 लाख का अगर अपन व्हीट खरीद के लाए थे, तो 100 लाख क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 200 लाख मेरा वैल्यू एडेड है या 100 लाख मेरा वैल्यू एडेड है, 200 माइनस 100 वाला। यही रिलेशन तो बार बार अपन 2 बार यूज कर चुके हैं, तीसरी बार देखना है जो मैं रिलेशन बोल रहा हूं। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का रिलेशन क्या है, वैल्यू एडेड। और अगर मैं ग्रॉस वैल्यू ले लूंगा दोनों में, तो वो भी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगा। और ये जो फ्लोर था वो बाजार का भाव था, वो मार्केट प्राइस पे था। जो वीट था वो भी मार्केट प्राइस पे था। तो ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगी वो भी किस पे निकलेगी, मार्केट प्राइस पे निकलेगी। ये रिलेशन ही तो हम 2 बार यूज कर चुके हैं। क्या तुझे ये रिलेशन अभी भी देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जब डेटा दिखा तो तेरे को ये रिलेशन दिखने चाहिए, बस यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, मेंटल प्रैक्टिस। यस और नो। वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका मतलब है फ्लोर की वैल्यू, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसका मतलब है वीट की वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस ही तो वैल्यू एडेड बनाता है, जिसको हम आराम से बोल रहे हैं। अगर सारी वैल्यू जोड़ देंगे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये दोनों एमपी पे, बाजार में के भाव उठाओगे ना, इसके कहाँ के वैल्यू लेके आओगे, तो ये एमपी पे बनता है। ये दोनों के बीच का रिलेशन ही ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। पिछले दोनों क्वेश्चन में हमने ये यूज किया। तो क्वेश्चन के डेटा में जब ये दोनों वैल्यू दिख जाए, तो ये समझ जाओ कि हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। या उसने अगर इसे मिसिंग कर दिया है, तो कहीं ना कहीं डेटा ये भी देगा और ये भी देगा। सीधे नहीं देगा तो घुमा फिरा के देगा, आप निकाल पाओगे इन दोनों में से कोई चीज। जैसे इस क्वेश्चन में उसने इसी को मिसिंग कर रखा है, पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है डायरेक्टली, और इसे दे रहा है वो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब वो NV8 FC से बोल रहा है आप आ जाओ GV8 MP पे, उतना डेटा दे दिया उसने। ये इनडायरेक्टली दिया है और इसको कर रखा है मिसिंग। यस और नो। ये हमको ये रिलेशन समझ में आना था। और वैल्यू ऑफ आउटपुट तक कैसे आए थे हम, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए पड़ेगा, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, सेल्स। ये वो पूछ रहा है, और सेल्स के साथ हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक सीधा सीधा रिलेशन है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्योंकि ये उसने दे दिया था, वैसे ही मेरे को समझ में आ गया था कि इसने रिलेशन बना दिया। जब उसने चेंज इन स्टॉक दिया और डायरेक्ट दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट बनाते हैं ये दोनों, तो कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट देना चाहिए उसे। पर उसने उसको भी मिसिंग कर रखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर ये दोनों दे देना चाहिए, तो मैं निकाल लूंगा मिसिंग फिगर को। क्वेश्चन पढ़ के ये दिमाग में चलाना शुरू करना है, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझ ले तो कि मेरा इंटेंशन किधर है। ये दिमाग में चल गया एक बार, तो फिर फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ये नाम से खुद बता रहा है कि भाई फ्लोर मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितने वैल्यू का सामान मैं फाइनली बेचूंगा और जितने का मैं खरीद के लाया था, उन दोनों का डिफरेंस ही तो वैल्यू एडेड है। वही तो वैल्यू है जो मैंने ऐड करी है। यही तो ये मेथड कहती है। यही आपकी GDP है, जितनी आप वैल्यू ऐड करते हो। और ये रिलेशन भी कल मैंने इतनी बार बोला कि ये प्रोडक्शन से रिलेशन है। भाई आउटपुट कितना करोगे, कितना आउटपुट है, आउटपुट का मतलब जितना आपने प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूस कितना किया होगा, जितना बेच दिया, और जितना चेंज इन स्टॉक है। भाई जितना बेच दिया, सपोज
ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है, इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका इसका क्या मतलब हो रहा है। अगर सपोज मैं कहता हूँ कि 1000 यूनिट मैंने बेच दी और अभी भी मेरे क्लोजिंग में पड़ी है कितनी, 500 यूनिट, पर अगर कोई इंफॉर्मेशन में ये बोलता है कि 100 यूनिट तो आपके पास पहले दिन ही थी, तो मैंने कितना प्रोड्यूस किया होगा। No. हाँ, तो ये कॉमन सेंस से ही समझ में आ रहा है। इसको उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, उन्होंने कहा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को हम ये नाम दे देते हैं चेंज इन स्टॉक, बोले इसको ऐड कर दो सेल्स में। पर मैं उसके पीछे का छोटा सा लॉजिक है कि मैंने प्रोड्यूस कितना किया, वो मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मैं माइनस करूंगा जितने का मैं खरीद के लाया था, तब मेरी वैल्यू एडेड निकलेगी। बस दो ही रिलेशन तो अपन बार बार यूज कर रहे हैं, तीसरा है ही कहा। बस इस पे अपनी कमांड लाना है डेटा में जब वो क्वेश्चन पूछता है। हम्म नहीं, अभी ये तो सोचने की प्रैक्टिस अभी कर, वो तो तेरे सॉल्यूशन की प्रैक्टिस होगी। अभी जब मैं अगला क्वेश्चन फिर से पढ़ाऊंगा तो तेरे को सोचना है, पहले इसी क्वेश्चन पे सोच के बता कहाँ से शुरू करेगा, स्टेप वन कहाँ से शुरू करना चाहिए। एग्जाम में सबसे पहले तो जीवीए का क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाए अगर, तो ये दो रिलेशन तो तू लिख ही सकता आराम से, अगर वो सेल्स वगैरह पे बेस पूछ रहा है तो सेल्स पूछी थी मुझसे, कौन कौन सी दो इक्वेशन है जो दिमाग में आनी चाहिए, चल अभी इतनी देर समझा अपन ने, वो दोनों इक्वेशन बता। काय की इक्वेशन है वो। हाँ, एक है वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना आउटपुट बनाते हैं अपन वो वैल्यू कैसे निकलती है, जित कितना आउटपुट बनाया है ये वैल्यू कैसे निकलेगी, जितना मैंने बेच दिया है उसकी वैल्यू, और चेंज इन, क्योंकि ये भी प्रोड्यूस कर दिया है मैंने, तो इकोनॉमी में इस एनुअल ईयर में जितनी मैंने सामान बेच दिया और जितना मैंने और प्रोड्यूस करके रखा है जो बिका नहीं है, ये दोनों मैं ऐड कर लूं तो मेरा बन जाता है इस साल का पूरा आउटपुट। एक ये रिलेशन यूज हो रहा है, और एक इस वैल्यू ऑफ आउटपुट का रिलेशन है जीवीए बनाने के लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट, ये क्या बता रहा है ये पूरा रिलेशन, ये रिलेशन ये बता रहा है कि आपने जो आउटपुट जनरेट किया है मार्केट वैल्यू में और जितने का आप इनपुट लाए थे लोगों से, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही वैल्यू एडेड है। भाई मैंने फ्लोर बना दिया 200 लाख का और मैं इनपुट लाया था 50 लाख का, तो मेरा वैल्यू एडिशन कितना है, 150 लाख का। तो हाँ, मेरे आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस है, मेरे आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस है वही वैल्यू एडेड है। केवल दो स्टेटमेंट बोल रहे हैं अपन, उसको हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। मेरा आउटपुट कितना है, कोई भी व्यक्ति अपना आउटपुट कैसे निकालेगा, सेल्स और चेंज इन स्टॉक ऐड करके, और मैंने वैल्यू ऐड कितना किया है, मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, मेरा आउटपुट की वैल्यू माइनस मेरे इनपुट की वैल्यू। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट तरीके से जीवीए दे रखा है उसने, तो पहले अपन जीवीए ही बनाते हैं। स्टेप वन में जीवीए बनाओ। हम्म जिसको हम डेप बोल सकते हैं। प्लस चेंज इन स्टॉक का कहना देना है इसमें, प्लस एनआईटी। हाँ, वो कैसे प्रेजेंट होगा वो अभी अपन करेंगे। तुझे तो यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि मेरे को एफसी से एमपी बनाना है तो एनआईटी तो लाना है। जितना डेटा होगा अभी अब यूज करेंगे उसी समय, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, उसमें उलझ जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एनआईटी लाना है ना, अभी आएगा देखो। इसके बाद क्या मिल जाएगा अगर मैं ये कर दूं तो, जीवी एट एमपी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अब एनवी एट एफसी तो गिवन है, सीधा लिख दो फटाक से कितना।
1300, डेप्रिसिएशन भी गिवन है 80। एनआईटी पे आते हैं तो हम जानते हैं ना एनआईटी क्या होता है, क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी। अब अगर उसने आईटी नहीं दिया है मतलब वो जीरो, सब्सिडी दिया है कितना, तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसी समय सोच के क्या कर लेते, कोई मतलब नहीं था उसका। बेसिक रिलेशन पता होना चाहिए हमको, ये तो पिछले चैप्टर से ही लेके आ रहे हैं हम, एनवीए को जीवीए बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये बन गया जीवीए। ठीक है, तो 1380 में से हम 60 माइनस कर देंगे, मतलब 1320, ये आ गया हमारा जीवीए एट एमपी। कोई डाउट इसमें, ये तो पिछले चैप्टर का ही रिलेशन था। अब इस चैप्टर के रिलेशन से शुरू करते हैं। जीवीए एट एमपी है मेरे पास, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है मेरे पास, तो क्या निकाल सकता हूं मैं, रिलेशन नंबर 2 कह रहा है इन दोनों, ये दोनों चीजें हैं तुम्हारे पास, तो क्या निकाल दोगे। हाँ, तो स्टेप 2 में हम निकाल देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, रिलेशन 2 यूज करके। कितनी वैल्यू ऑफ आउटपुट आनी चाहिए, जीवीए एट एमपी अभी हमने निकाला 1320, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसमें ऐड हो जाएगा कितना, दैट्स, और इसमें हम यूज कर देंगे कि हमने इक्वेशन, यूज इक्वेशन 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2, वैल्यू कितनी आ गई। तो ये प्रॉपर प्रेजेंटेबल आंसर है, ये जो मैं अभी तुमको तरीका बता रहा हूँ, ये ऐसे ही प्रेजेंट करना, सीधे ऐसे कुछ करके आंसर देने से मार्क्स कट सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये शॉर्टकट मार सकते हो कि ये दो रिलेशन यूज हो रहे हैं और ये इस रिलेशन से मैंने सीधा कर दिया, बार बार वो रिलेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अब मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, मुझसे सेल्स पूछ रहा है वो, स्टेप, रिलेशन बोलो, वैल्यू ऑफ आउट, हाँ मतलब वो हम सीधे सेल्स निकालना चाहते हैं, तो मैं सीधे सेल्स ही लिख देता हूँ। हाँ, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू हमें पता है 2020 माइनस, वो माइनस का 50 है, तो ये हम किस, कौन सी इक्वेशन यूज कर दी हमने, इक्वेशन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन की, मतलब जो हम आंसर कर रहे हैं उसकी, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, 2070, चेक करो इसको। तो मेन चीज है कि आप सोच कैसे रहे हो उस डेटा को जो आपको दिया है, और वो जो आपसे पूछ रहा है उसके बीच का लिंकेज बनाना है, यही मेंटल प्रैक्टिस है। थोड़ा कंफर्टेबल हुआ क्वेश्चन पे कि नहीं, अभी अभी रिलेशनशिप में कि नहीं, अगला क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं मैकेनिकल नहीं सोचना, दो ही कंसेप्ट है। वैल्यू एडिशन क्या होता है, कंसेप्ट बोल के बता, वैल्यू एडिशन क्या होता है, जितना मैंने आउटपुट बनाया माइनस जितना मैंने इनपुट लाया था, हाँ, जिसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। तो जितना मैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जितना मैंने वैल्यू आउटपुट बनाया और जितना मैंने, ये होता है मेरा क्या, जीवीए एट एमपी, मतलब मेरा ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो मैंने वैल्यू ऐड की है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है, एक रिलेशन ये यूज हो रहा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है, हाँ, जितना मैंने प्रोड्यूस किया था, जो तू बोल रहा है वो मैकेनिकल और मैं जो बोल रहा हूँ वो कंसेप्ट है। जितना मैंने प्रोड्यूस किया था, कितना प्रोड्यूस किया था आपने, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अभी क्वेश्चन में वो स्टॉक्स दे देगा दोनों वैल्यू, हाँ, तो घूमना नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्ट से पकड़ के रख पाओगे। वो कंसेप्ट क्या है, जितना हमने प्रोड्यूस किया, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, वही है वैल्यू ऑफ, वही है मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। कोई दिक्कत, वैल्यू एडेड क्या है, फिर से पूछा मैंने, सेट करो इसको दिमाग में कंसेप्ट वाइज। वैल्यू एडेड क्या है, जितना वैल्यू आउटपुट है माइनस लेके आया था, इनपुट लगाया था, बिल्कुल मार्केट प्राइस पे, ये मेरा वैल्यू एडेड है। और मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है,
वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? जितना वैल्यू में प्रोड्यूस हुआ है, वैल्यू में मतलब रुपीज में, बस यही दो बातें, इसी के पीछे पड़े अपन, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से बताता हूँ, अगले क्वेश्चन पर ट्राई करो। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना अपना। 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड चेंज इन स्टॉक। अब वो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए बोल रहा है। डेटा अपन पहले देखो कि उसने क्या क्या दिया है, फिर अपन रास्ता बनाएंगे, और फिर से कोशिश करना। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन देता है मुझे, अच्छा, एनवीए एट एफसी देता है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन देता है, एनवीए एट एफसी देता है, और मुझसे चेंज इन स्टॉक पूछ रहा है। चेंज इन स्टॉक का रिलेशन पता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ है, बस, हाँ या ना? हाँ, सेल्स देता है, सेल्स देता है और चेंज इन स्टॉक पूछता है, यहां पे बत्ती जलनी चाहिए दिमाग में। सेल्स दे रहा है और चेंज इन स्टॉक पूछ रहा है, मैं अभी के अभी आंसर कर दूं अगर मुझे वो एक चीज और दे दे, बता वो एक चीज कौन सी है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। मुझे उसने सेल्स दे दी, मुझसे वो पूछ रहा है चेंज इन स्टॉक, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? तो अगर मुझे वो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देता तो मैं आगे क्वेश्चन करता, मैं बस अभी सब बेकार हो जाता मेरे लिए उसका दिया करा। इसी से तो पता चलता है कौन सी चीजें इग्नोरेबल है। तुझे मेरी बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन की एप्लीकेशन बता रहा हूँ, अभी मैंने तेरे को कंसेप्ट दिमाग में सेट किया था, अब मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि मेरा माइंड सोचेगा कैसे। जैसे उसने मुझे चेंज इन स्टॉक दिया और जैसे ही मुझे उसने सेल्स दी, तब जब तक सेल्स नहीं आई थी तब तक मैं देख रहा था, हाँ चलो ठीक है, दिया दिया दिया। सेल्स देता है और चेंज इन स्टॉक पूछता है, मेरा माइंड माइंड क्या ढूंढना चाहिए? सीधे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दी उसने मुझे, तो बाकी क्वेश्चन बेकार है, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स दोनों देके मुझसे चेंज इन स्टॉक पूछेगा कोई, तो एक सेकंड में आंसर है ना उसका। तो अप्रोच समझ में आई सोचने की? हम्म। तो उसने सेल्स दे दी, पर वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधे नहीं दे रहा है वो यहाँ पे। चलो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देता है, इंपोर्ट ड्यूटी देता है, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देता है। मुझे मेरा माइंड अभी भी ढूंढ क्या रहा था, वो पकड़ लिया तूने, वैल्यू ऑफ आउटपुट ढूंढ रहा था। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट ढूंढ रहा था और अभी पीछे तूने इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कुछ रिलेशन रखते हैं। क्या है वो रिलेशन? हम्म। तो उनके नाम को अभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब होता है? हाँ, नाम एब्जॉर्ब करना मैं तेरे को बार बार इसीलिए एब्जॉर्ब करवा रहा हूँ कि तू इस शब्दों के उससे बाहर हो जा, थोड़ा समझ लो उसको कि वो होता क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब जो वैल्यू में मैंने प्रोड्यूस करके दिया, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो वैल्यू में मैं खरीद के लेके आया था, मतलब पैसा लगाया था मैंने। इसकी फील समझ जाएगा तो एक सेकंड में आएगा वैल्यू एडेड, और ऑब्वियसली वो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी आएगा, पूरा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी मैं ढूंढ रहा हूं, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दे नहीं रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रहा है, तो जीवीए एट एमपी ढूंढ रहा हूं, सीधे नहीं मिल रहा, पर उसने इनडायरेक्ट तरीके से मुझे दे दिया है। सेम क्वेश्चन है जिस तरह के अपन ने क्वेश्चन अभी किए, थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर कर रहा है बस। मेरे को एक बात बता, इस इंपोर्ट ड्यूटी को लेके तेरे को क्या फील है? क्योंकि मुझे एनआईटी चाहिए और उसने एनआईटी दे रखा है ना, मेरे अभी वो सब्सिडी भी देता तो मैं सब्सिडी को भी यूज करता क्या?
नेट इनडायरेक्ट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। वो देगा तो 10 चीजें, कोई काम की होगी कोई काम की नहीं होगी। इसलिए हमारा दिमाग फिक्स होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, और मैं वही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुझे। तो चलो कोशिश करते हैं फिर से। कौन कौन से रिलेशन यूज हो रहे हैं? क्या है वो रिलेशन? GVA एट MP इक्वल्स टू हम्म इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तुझे समझ में आ रहा है, और उसका क्वेश्चन जो उसने पूछा वो क्या है? उसका रिलेशन पहले समझ में आना चाहिए ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ हमसे? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या रिलेशन में आता है काम? हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट बनवाएगा। कैसे बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट? जितना हमने सामान बेच दिया और जितना हमने प्रोड्यूस किया इस साल, मतलब एक्चुअली वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ये जितना हमने प्रोड्यूस किया, तो जो बेच दिया प्लस चेंज इन स्टॉक, यही वो वैल्यू है जो हमने प्रोड्यूस करी है। और जो हमने प्रोड्यूस की है उसमें जो हम ऑलरेडी खरीद के लाए थे किसी और की हुई प्रोड्यूस वैल्यू, उनका डिफरेंस हमारा एडेड है, हमारी तरफ से वैल्यू एडिशन है इस इकोनॉमी में। ये एक कंसेप्ट है, उससे रिलेशन बने, तो अपन रिलेशन सीधे याद करके कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो रिलेशन खुद बना लेंगे जैसा चाहिए होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें अगर मैं गिवन और वो सब खेलूं, एक बार खेलो इसको। चेंज इन स्टॉक तो पूछा है, यही मेरा क्वेश्चन है। सेल्स गिवन है, बिल्कुल है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मिसिंग था इस रिलेशन में, ये तो पूछा था ना, ये तो क्लियर है कि पूछा है, एक गिवन है और एक मिसिंग है। आगे चलते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये ऐसे ही इसको याद मत करना, मैं जस्ट तेरे को गेम इसलिए खिला रहा हूं ताकि तेरा उस पर कमांड आए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को लेके क्या है क्वेश्चन में? गिवन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये तो मिसिंग चल ही रहा ना सर, ऊपर ये मिसिंग था। और GVA टेम्पी, ये गिवन है, ये गिवन है। हाँ, इसको मैं बोलूंगा इनडायरेक्टली गिवन है। ये सब कैसे गिवन थे? डायरेक्ट। ये भी क्या था? डायरेक्ट। बस यही समझ, ये दिमाग को रीड कराने के लिए कर रहा हूँ ये एक्सरसाइज। इसको कुछ अप्लाई नहीं करना है, बस तुझे क्लैरिटी दे रहा हूँ कि देख, ये डायरेक्ट गिवन है, ये भी डायरेक्ट गिवन है। अगर मैं ये मिसिंग निकाल दूं ना, तो ये यहाँ पुट कर दूंगा और आंसर निकल जाएगा। ये दो रिलेशन ही यूज हो रहा है, चौथा क्वेश्चन आ गया। चलो करते हैं यूज। हम्म GVA टेम्पी अपन स्टेप 1 में निकाल लेते हैं। इनडायरेक्टली गिवन है ना, तो इसको वैल्यू ही निकाल लेते हैं इसकी कितनी है। पहले रिलेशन बनाओ, NV8 FC। क्वेश्चन देख के रिलेशन बना। हम्म दे रखा है उसने, ठीक है। हम्म दे रखा है उसने। हमेशा ये रिलेशन तो ऐसे ही बनेगा, उसमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है तुझे। GVA@MP, ये लिखने के बाद देखा कर डेप दिया है क्या, NIT दिया है क्या, बस। आगे चलते हैं। NV8FC वैल्यू बता दे फटाफट। 17,600। डेप कितना है? 3,000। अब वो इंपोर्ट ड्यूटी देता है, वो कोई इनडायरेक्ट टैक्स है? बिल्कुल है इंपोर्ट ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने तेरे को दो बताए ना अभी, सॉरी, एक और बता देता हूँ। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन कौन से दो बताए अभी तेरे को इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल में? बिल्कुल, एक्साइज। और एक बताता हूँ मैं तेरे को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी।
ठीक है, ये सब के सब इनकम पे लगते हैं या ट्रांजैक्शन पे? यस, इसीलिए ये कौन से टैक्स हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? आपकी इनकम पे। तो हर वो टैक्स जो इनडायरेक्टली लगता है वो इसमें कवर होता है। ठीक है, पहले तो ये जीएसटी में ना ढेरों टैक्स के नाम हो सकते थे, और अभी भी होते हैं, पहले ऐसे नाम भी होते थे, ऑक्ट्रॉय, ठीक है, और लोकल टैक्स और वगैरह वगैरह। तूने कभी देखा प्रोडक्ट पे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस? वो ऑल टैक्सेस का मतलब वो सब इनडायरेक्ट टैक्स ही है जो गुड्स पे लगे हैं ट्रांजेक्शन, है ना? तो ऐसे नाम की लिस्ट तो कितनी भी हो सकती है। ये बेस है कि ट्रांजेक्शन, गुड्स या सर्विस के ट्रांजेक्शन पे लगने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, ये बेसिक डेफिनेशन है इनडायरेक्ट टैक्स की। ये सब एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स के, ये जितने नाम हम पढ़ते जा रहे हैं। आगे चलते हैं, तो इनकम टैक्स को छोड़ के सारे टैक्स ही इनडायरेक्ट टैक्स है इंडिया। पहले एक और डायरेक्ट टैक्स था, उसका नाम था वेल्थ टैक्स, उसको अबॉलिश कर दिया। डायरेक्ट के नाम पे केवल दो टैक्स थे इंडिया में, अब एक ही बचा है, एक इनकम टैक्स, एक वेल्थ टैक्स। बाकी इन दो को अभी हो सकता है पुरानी किसी क्वेश्चन को वो रिपीट कर दें तो उसमें वेल्थ टैक्स लिखा हो, वो डायरेक्ट होता है, उसको इग्नोर कर दो। उसको छोड़ के सारे टैक्स ही इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये समझ लेते शॉर्टकट में। लेकिन अगर वो मेरे को एनआईटी दे देता है तो उन फिगर्स का मैं क्या करूं, वो तो इसमें शामिल है, सब हो गया उसका तो निपटारा। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, तो हमारा टारगेट हमें पता होना चाहिए। तो मैंने तो ये लिखने के पहले टारगेट सेट कर लिया था, मैं तो वैल्यू भी नहीं देखता हूँ। एनवीए एट एफसी से जीवीए एट एमपी के लिए यही दो एडजस्टमेंट होते हैं, और तीसरा होता ही नहीं है कुछ। क्वेश्चन में देखो इनको लेके क्या दिया है उसने, बस और फिर अप्लाई कर दो ऐसा। चलो वैल्यू आ गई, कितनी आई? 18 और 3 21, 21,000। ये आ गई हमारी जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी वो मिसिंग फिगर था जो हम, सॉरी मिसिंग नहीं था, ये इनडायरेक्ट था, इसको हमने कर लिया सॉर्ट आउट। अब ये सॉर्ट आउट हो गया, ये भी पता है, तो ये तो पता ही है, जीवीए एट एमपी पता है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, रिलेशन यूज करेंगे और क्या निकाल देंगे? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधे ही लिख देते हैं, जो निकाल रहे हैं वही, और सीधे वैल्यूज यूज कर लो। 21,000 जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा कि माइनस ही रहेगा? हम्म, 31,000। ये मैंने, इसको तुम नाम दे सकते थे, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ यूजिंग इक्वेशन 2 कर दो। तो कुछ तो दिमाग में आप सेट हो रहा होगा फॉर्मेट जैसा, पर मैं यही कहूंगा कि जो देखे हुए क्वेश्चन है उन पे कमांड आ जाएगी, लेकिन अगर अनदेखे क्वेश्चन पे कमांड चाहिए तो जो मैं बोल रहा हूँ सोचने का तरीका, उस पर कमांड ले आओ। आगे चलते हैं, मैं इसको रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, मैं डाल दूंगा तो एक बार और बाद में कभी भी सुन सकते हो। ये हो गया अपना 31,000। आई होप ये बात समझ में आ गई। स्टेप 3 पे चलते हैं। अब क्या चाहिए? ये तो पता चल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, हमसे वो पूछ रहा चेंज इन स्टॉक। यस, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस सेल्स। 31,000 में से हम सेल्स को हटा देते हैं। सेल्स कितनी? 30। ओके, चेंज इन स्टॉक आ गया 1,000। ये आंसर होना चाहिए। हम्म, ये आंसर हो गया। अब मैं एक्चुअली, मैं पता है, मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ, मुझे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए अच्छा लगता है कि जैसे अभी मैं जो तुझे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये चीज रिवाइज कर सक पाएगा तू, बजाय इसके कि केवल क्वेश्चन रिवीजन हो। हाउ टू थिंक ऑन अ क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस हो पाएगी वो, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। अभी भी वो काम आ रहा है और बाद में भी वो काम आएगा। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे मैं यही चाहता हूँ कि यार किसी तरीके से मैं वो चीज़ रिकॉर्ड कर दूँ तुम लोगों के लिए, तो
तुम्हारा सेशन तक तो कम से कम उसको तुम यूज करो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या पूछा उसने? चेंज इन स्टॉक का वैल्यू। चेंज इन स्टॉक का वैल्यू देने के बाद पहला पॉइंट देता है सेल्स। क्या बत्ती जल रही है कुछ? चेंज इन स्टॉक और सेल्स को देख के मेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट याद आती है। मुझे जीवीए कैसे याद आता है? जीवीए टेम्पी कैसे याद आ रहा है? इससे तो आउटपुट बनेगा। मेरी सेल्स जितनी हुई वो मैंने प्रोड्यूस की, और चेंज इन स्टॉक उसमें भी प्रोडक्शन दिखता है। सेल्स और चेंज इन स्टॉक से वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगी, ना कि जीवीए। जीवीए बनता है मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन से, जो मैंने प्रोड्यूस किया और जितने का मैं खरीद के लाया था। हाँ या ना? अभी भी तुझे ये बात समझ में आई या नहीं? चेंज इन स्टॉक और सेल देख के वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगी ना। जीवीए कैसे आ जाएगा? जीवीए को तो डिफरेंस चाहिए। जीवीए को तो डिफरेंस चाहिए। मैंने जितना प्रोड्यूस किया माइनस जितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। तो चेंज इन स्टॉक और सेल्स को देख के पता चल गया मेरे को चाहिए वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वो वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधे सीधे कहीं दी नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता। ये चीज दिमाग को यूज करवानी है, ये चीज दिमाग को यूज होनी चाहिए। आवाज आ रही है मेरी? एक सेकंड, मेरी स्क्रीन एक्चुअली मिसिंग हो गई है। ठीक है। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट देता है, सब्सिडी देता है, चेंज इन स्टॉक देता है। नीचे वो चेंज इन स्टॉक दे रहा है और चेंज इन स्टॉक पूछ रहा है। वहां पे क्वेश्चन मार्क बना दिया उसने। ठीक है। डेप्रिसिएशन 40, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 100। सबसे पहले क्या करना चाहिए? एनबीए एट एफसी को जीबीए एट एमपी बनाना। क्या क्या करना पड़ेगा? हम्म। डेप्रिसिएशन भी ऐड और एनआईटी भी ऐड। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और एनआईटी ऐड कर दो। बताओ कितनी वैल्यू आएगी? जीबीए एट एमपी इक्वल्स टू कितनी कितनी वैल्यू है बताओ? एनबीए की से बताओ, एनबीए से। एनबीए की 200। टैप की? टैप की 40। और कितना बनेगा ये? 230। जीवीए पता चल गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है। क्या रिलेशन चल रहा है ये? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवीए का मतलब ही ये होता है। याद नहीं करना उसको, समझना है। जीवीए जब, हाँ, जीवीए दिमाग में आए ना, तो अब दिमाग में ये आना चाहिए। जीवीए का मतलब होता है जितना वैल्यू आउटपुट में प्रोड्यूस की और जितना इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ। 230। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इधर आके ऐड होगा।
वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना? हम्म, ये 100 है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट 330 हो गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस सब्सिडीज, क्या बोल रहा है? हम्म, एक रिलेशन तो सोच, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसको बोला जाता है? -6 इक्वल्स टू चेंज इन स्टॉक। तू आंसर की जल्दी कर रहा है, मैं कह रहा हूँ रिलेशन को फिक्स कर दिमाग में। चेंज इन स्टॉक कितना आएगा? चेंज इन स्टॉक नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। भाई, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो भाई ऐसे कुछ स्टॉक होंगे जिसमें ओपनिंग की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी, तो वो नेगेटिव आ रहा है। आगे जाके क्वेश्चन में वो ओपनिंग क्लोजिंग भी पूछता तो ये रिलेशन यूज करना पड़ता, तो जो ओपनिंग क्लोजिंग के लिए चेंज इन स्टॉक की वैल्यू रख के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ, हाँ कर सकता है, ठीक है। हाँ, पर ये तो थोड़ा सा लॉजिक से ट्राई करना, है ना? ठीक है, तो इसको यहीं रोक दें आज के लेक्चर को। ठीक, कल मिलते हैं। क्या कल सुबह रखनी है क्लास, अगर तेरी छुट्टी है तो दिन में ही रख लेंगे, ताकि तू फिर पूरा शाम इंग्लिश पढ़ पाए। सुबह लंच के आसपास जैसे टाइम पे, जिसमें लंच भी हो जाए और ये 1 डेढ़ घंटा तू पढ़ ले। हाँ ठीक है, ऐसा रख लेते हैं 1 बजे।